हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड वीडियो आप लोग कम देख रहे हो, वीडियो लोग की क्या सीन है। पहले क्या थोड़े नहीं बहुत है। लोग देखने में लग पड़े थे ना वीडियो, हाँ लेकिन आजकल बहुत कम देख रहे हैं। हमारा एक तो नए नए चैनल है, ऊपर से हमें चाहिए मोटिवेशन। जैसे स्टार्टिंग में मिली थी बूस्ट हो गए, बट अब वो मोटिवेशन फिर से सारी की सारी चलेगी, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। तो फिलहाल आज की वीडियो होने वाली है झूठे पैगंबर, और जिक्र करने वाले हैं तो कोहिस्तानी वाले भाई। देखते हैं क्या वीडियो के बीच में जिक्र करते हैं कि इन्होंने वीडियो बनाई थी ना ऑल वॉर्स की, सारी वॉर्स जितनी भी हैं, तो हमने आधी वीडियो पे रिएक्शन किया है एंड उस पर कुछ वीडियो पे रिस्पॉन्स नहीं था। मैं कहा शायद आप नहीं देखना चाहते हो, तो मैंने फिर आगे की नहीं करा। अगर आप चाहते हो हम सारी वो वीडियो जितनी है उस पर रिएक्शन करें दोबारा से, जो आगे की लड़ाइयाँ हैं जंगे हुदैबिया के आगे, उन पर रिएक्शन करें, जरूर कमेंट करके बताना, इस वीडियो को लाइक कर देना। सो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं भाई, तो कोहिस्तानी वाले भाई की वीडियो आपने ये। सो इस वीडियो को करते हैं प्ले और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। खिलाफत दुनिया में सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मिली। मतलब पूरा अरब इस सारे इलाके के हुक्मरान बने। लेकिन जैसे ही अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने, वो सारे कबीले जो अब तक मुसलमानों के ताबे थे, उन सारों ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल अब नहीं है, तो उन सारों में से बहुत सारे कबीलों ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर ये इस्लामिक एम्पायर इस सारे इलाके पर फैली हुई थी। लेकिन अरब कबीलों की बगावत के बाद अब इस्लामिक एम्पायर सिर्फ इतने इलाके तक महदूद रह गए। और ये जो निशान है, इन सारे इलाकों में बगावतें हुई। ये सारी बगावतें एक जैसी नहीं, बल्कि इनकी दो टाइप्स थी। एक, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना की खिलाफत को ज़कात देने से इनकार कर दिया, और दूसरे वो जिन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कामयाबी देखकर उसे कॉपी करने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा कर दिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन दोनों प्रॉब्लम्स को तो टैकल करना ही था, लेकिन वफात से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए तैयार की थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से रुक गई। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के खलीफा बनते ही उस फौज के कमांडर उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, उन्होंने खलीफा को मैसेज भेजा कि हमें इस इतने सख्त टाइम में रोमन एम्पायर से लड़ाई रोकनी चाहिए। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया हो, मैं उसे कभी भी नहीं रोकूंगा। नाउ एक ही टाइम में मुसलमानों को 3 बड़े ग्रुप से लड़ना था: ज़कात ना देने वाले, झूठे पैगंबर, और सुपर पावर रोमन एम्पायर। जिस पर हजरत उमर ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि हमें सारों से एक साथ नहीं लड़ना चाहिए, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल। एटलीस्ट ज़कात ना देने वालों को अभी कुछ टाइम तक छोड़ देते हैं और उनसे बाद में निपट लेते हैं। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर एक ऊंट और उसके साथ एक रस्सी भी ज़कात में देता था, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो सिर्फ ऊंट ज़कात में दे और उसके साथ रस्सी ना दे, तब भी मैं उसके खिलाफ जिहाद करूंगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात का पता था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता चीजों को बदलना शुरू किया, तो इससे एक दिन इस्लाम को भी खतरा हो सकता है। तो उन्होंने सबसे बड़ा काम अपनी खिलाफत में ये किया कि जो काम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जिस तरह होता था, उसको एग्जैक्टली उसी तरह जारी रखा। तो मुसलमानों ने सबसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, हर तरफ एक साथ जंग करने की प्लानिंग शुरू की। सबसे पहले उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी फौज के साथ रोमन एम्पायर, बिजेंटीन एम्पायर की तरफ रवाना हुए। जाने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें वही इंस्ट्रक्शंस दी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से पहले दिया करते थे, कि किसी भी औरत, बच्चे या बूढ़े पर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हाथ नहीं उठाना, और दरख्तों को भी बगैर किसी वजह के नहीं काटना, और इवन जो दूसरे रिलीजन्स के प्रीस्ट्स हैं उन्हें भी कुछ नहीं कहना। मतलब सिर्फ उनसे लड़ना है जो तुमसे लड़े। ये फौज रोमन एम्पायर के इलाकों में दाखिल हुई और बहुत तेजी से कामयाब होने लगी और बहुत सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया। लेकिन जैसे ही ये फौज मदीना से रवाना हुई, अरब के झूठे पैगंबरों में से एक तुलैहा ने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है मदीना पर हमला करके इसे खत्म करने का, क्योंकि मदीना से बहुत सारे लोग रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए गए थे और मदीना के अंदर मदीना को डिफेंड करने के लिए बहुत कम लोग बचे हैं। तो तुलैहा अपनी फौज लेकर मदीना की तरफ रवाना हुआ। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत जल्दी से एक नई फौज बनाई और उन्हें इस झूठे नबी तुलैहा से लड़ने के लिए भेजा। इस फौज ने तुलैहा की फौज को रोक दिया और वो मदीना पर हमला नहीं कर सके। तुलैहा की फौज अपनी जगह छोड़कर पीछे चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, जिसके कुछ ही दिनों बाद
اسامہ کی فوج رومن امپائر سے لڑنے کے بعد واپس مدینہ پہنچ گئی. اب مدینہ بالکل سیکیور ہو چکا تھا کیونکہ مسلمانوں کی ساری فوج مدینہ پہنچ چکی تھی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے عرب کو واپس اسلام کی طرف لانے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا کیونکہ مسلمانوں نے اب آلموسٹ پورے عرب سے لڑنا تھا سوائے مکہ کے. مکہ کے لوگ اس سے پہلے ہمیشہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اس اتنے سخت ٹائم میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو فل سپورٹ کیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی فوج کے 11 ڈویژنز بنائے جس میں سب سے بڑی فوج خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی کیونکہ خالد بن ولید کو زکوٰۃ نہ دینے والے مالک بن نویرہ اور 3 بڑے جھوٹے پیغمبروں سے لڑنا تھا. طلیحہ جو مدینہ کے سب سے قریب تھا، سجا جو ایک فیمیل فالس پروفٹ تھی، اور سب سے آخر میں مسیلمہ. تو ان 11 فوجوں میں سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج روانہ ہوئی، جس کے بعد ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب مسلمان ہو چکے تھے، انہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ جا کر مسیلمہ کی فوج کو آگے بڑھنے سے روک سکے، اور جس سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ٹائم ملے کہ وہ باقی سارے ریبلز کو ختم کر کے مسیلمہ کی طرف آئے. جانے سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلیئر آرڈرز دے دیے تھے کہ تم نے صرف مسیلمہ کی فوج کے سامنے پڑاؤ ڈالنا ہے، حملہ نہیں کرنا جب تک خالد بن ولید کی فوج نہ پہنچ جائے. اس کے علاوہ باقی ساری فوجوں کو یمن، عمان، بحرین اور نارتھ میں تبوک کی طرف بھیجا گیا. ان فوجوں کا مدینہ سے روانہ ہونے سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے باغیوں کو ایک بار پھر ون لاسٹ ٹائم لیٹرز بھیجے کہ وہ بغاوت چھوڑ کر واپس اسلام کی طرف آئے، لیکن کوئی رسپانس نہ آنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فوجوں کو روانہ کیا. خالد بن ولید 6000 کی فوج لے کر مدینہ سے ایسٹ کی طرف روانہ ہوئے جہاں طلیحہ اپنی فوج لے کر ان کا انتظار کر رہا تھا جو مسلمانوں کی فوج سے کافی بڑی تھی. مین وائل مدینہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے لوکل ٹرائب سے اس فوج کے لیے لوگ جمع کر رہے تھے. آخر خالد بن ولید اور طلیحہ کی فوج آمنے سامنے آئی. طلیحہ اپنی فوج کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اور اپنے لوگوں کو بار بار بول رہا تھا کہ میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ آج ہم یہ جنگ ضرور جیتیں گے. جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کی فوج خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں دشمنوں کی رینکس کو بہت آسانی سے توڑ کر آگے بڑھنے لگے اور ان کے سینٹر تک پہنچ گئی. دشمن کی فوج سے لوگ بھاگ کر طلیحہ سے پوچھنے لگے کہ کہاں ہے تمہارے خدا کی مدد، جس پر وہ اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتا رہا. لیکن آہستہ آہستہ اس کے ساتھ سارے لوگوں کو اس کے جھوٹ کی سمجھ آنے لگے اور وہ اسے چھوڑ کر جنگ سے بھاگنے لگے. طلیحہ بھی یہ دیکھ کر جنگ چھوڑ کر شام کی طرف بھاگ گئے اور اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے پہلے جھوٹے نبی کو ختم کر دیا. لیکن اس جنگ کے کچھ ہی عرصے بعد طلیحہ نے واپس آ کر اسلام قبول کر لی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاف بھی کر دی اور پھر کچھ سال بعد انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان بھی دی. طلیحہ جیسے طاقتور اور رچ باغی کو اتنے آسانی سے ہرانا عرب کے سارے باغیوں کے لیے پہلا بڑا دھچکا تھا. مسلمانوں کی یہ کامیابی دیکھ کر عرب کے سارے ریبلز ڈرنے لگے اور اب تک یہ سارے باغی جو چھوٹے چھوٹے گروپس میں مسلمانوں سے لڑتے تھے یونائٹ ہونے لگے. جیسے سجا جو ایک فیمیل فالس پروفٹ، وہ خالد بن ولید کی فوج سے ڈر کر اپنے قبیلے کے ساتھ عرب کے سب سے بڑے باغی مسیلمہ کذاب کے پاس آئی اور ان سے شادی کر لی. شادی کے بعد ان دونوں نے اپنے قبیلے اور فوجوں کو یونائٹ کر کے ایک بہت بڑی فوج بنائی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ علاقے فتح کیے تو آس پاس کے سارے قبیلے واپس اسلام کی طرف آئے اور خالد بن ولید کے سامنے سرنڈر کر دیے سوائے ایک قبیلے جس کے لیڈر کا نام تھا مالک بن نویرہ، جسے اس سے کچھ سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے قبیلے کا ٹیکس کلیکٹر بنایا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مالک بن نویرہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دی اور زکوٰۃ کے سارے پیسے مسلمانوں کی کیپٹل مدینہ پہنچانے کے بجائے اپنے قبیلے والوں کو واپس دے دی. خالد بن ولید مسلمانوں کی فوج لے کر گئے اور اس قبیلے کے سردار اور اس کے ساتھیوں کو سزائے موت دے دی اور اس طرح یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. لیکن مدینہ میں مسلمانوں کے کچھ لیڈرز اسپیشلی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن ولید کی یہ آرڈرز اچھے نہیں لگے. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو فل کانفیڈنس کے ساتھ سپورٹ کیا اور انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا. اس سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں جب 11 فوجیں بنائی تھی، ان میں سے ایک فوج کو اکرمہ بن ابو جہل کی لیڈرشپ میں مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ کیا تھا اور انہیں کلیئر آرڈرز دیے تھے کہ خالد بن ولید کے پہنچنے سے پہلے مسیلمہ پر حملہ نہیں کرنا. لیکن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے آرڈرز کے خلاف جا کر
मुसैलमा की फौज पर हमला कर दी और बहुत बुरी तरह ये जंग हार गए। मुसैलमा अरब के बागियों में सबसे ताकतवर बागी था। उसने इकरमा बिन अबू जहल की फौज को बिल्कुल क्रश कर दिया। जब मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसका पता चला, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमामा से ओमान की तरफ रवाना किया और उन 11 फौजों में से एक दूसरी फौज शराबील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लीडरशिप में मुसैलमा की तरफ भेजा और उन्हें भी वही ऑर्डर्स दिए कि मुसैलमा की फौज पर हमला नहीं करना। लेकिन शराबील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी मुसैलमा की फौज पर हमला कर दिया और वो भी जंग हार गए। इससे मुसैलमा की फौज की ताकत का अंदाजा लगा, क्योंकि मुसलमानों की 2 फौजों को हराना कोई आसान काम नहीं था। नाउ जैसे ही खालिद बिन वलीद इन बाकी इलाकों को फतह करने से फारिग हुए, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें मैसेज भेजा कि अब फाइनली इट्स टाइम कि अरब के सबसे बड़े बागी मुसैलमा कज़्ज़ाब से एक फाइनल जंग लड़ी जाए, जिसे ये नाम कज़्ज़ाब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जिसका मतलब है सबसे बड़ा झूठा। मुसलमानों की बाकी 10 फौजों ने यमन, ओमान, बहरीन और तबूक की छोटी छोटी बगावतों को खत्म कर दिया और आप सारे यमामा में इस फाइनल जंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इसी जंग ने अब पूरे अरब का एंड नॉट ओनली अरब आने वाली पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करना था। क्योंकि अगर वो जंग मुसलमान हार जाते तो आज दुनिया की हिस्ट्री बहुत डिफरेंट होती। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना और उसके सराउंडिंग से एक और फौज खालिद बिन वलीद की मदद के लिए रवाना की और आखिर मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यमामा के मैदान पहुंचे, जहां सामने मुसैलमा कज़्ज़ाब की 40,000 की फौज उनका इंतजार कर रही थी। सो गाइस ये थी वीडियो, लास्ट में सस्पेंस डाल दिया भाई मैंने पूरा वीडियो के बीच में डाला है। नेक्स्ट पार्ट इसका आने ही वाला है ना। सो गाइस ये थी वीडियो दो कोहिस्तानी भाई की। जो 4 जो थे वो क्या थे, झूठे पैगंबर, हाँ, खुदा कहते थे कि मुझे मेरे खुदा ने ये कहा है, वो कहा है, लेकिन आखिर में तो आपको पता है कि हुआ क्या। हाँ, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह खालिद बिन वलीद भाई, जिसको जंग के लिए आगे किया है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका नाम ही, जिसको दर्जा ही स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह का मिला है खालिद बिन वलीद को, भाई वो तो अपनी तलवार के साथ सभी को चुड़ते ही आएगा ना, सभी को चकनाचूर करते आएगा। सो फिलहाल ये थी वीडियो, एंड कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, एंड वीडियो को लाइक किया करो और लास्ट तक देखा करो, खुद ब खुद ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी। आपका भी यही मकसद है, हमारा भी यही मकसद है कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ज़्यादा लोग इस चीज़ को देखें। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।